चलिए आज आप लोग जो है रियल नंबर पढ़िएगा, ठीक है। रियल नंबर में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। ये सारा कौन सी है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। आदि कर देंगे और सब भी होगा। गिनती एक अनंत होता है। जब प्राकृतिक संख्या तब तक को कहा जाता है जब तक बिहार के जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने क्या किया? शून्य का खोज नहीं किया था। तब तक गिनती की संख्या क्या कहते थे? प्राकृतिक संख्या। जब आर्यभट्ट जो थे उन्होंने क्या किया? शून्य का खोज किया था। तब कौन सी संख्या बन गया? तब बन गया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। क्या बना? पूर्ण संख्या। तो कहेंगे शून्य से प्रारंभ या शून्य से शुरू। लिखेंगे शून्य से आरंभ, शून्य से आरंभ संख्या। शून्य से आरंभ संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। शून्य से आरंभ संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा? 0 1 2 3 4 आदि। ये सारे के सारे कौन सी होगा? पूर्ण संख्या। ये जो बोर्ड पे जो लिखते हैं, क्या वीडियो में पूरा आ रहा है? हाँ, पूर्ण संख्या से यहाँ तक, ठीक है ना? ठीक है, इसको लिखो। इसके बाद होगा पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर भी बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। लिख सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के संग्रह, संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2, इधर भी ETC कर दीजिए। ETC का फुल फॉर्म स्ट्रक्चरा होता है। इधर भी ETC कर दीजिए। लिखिए इसको। चलो समझिए, यहाँ पे अब परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे क्या करेंगे? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो। बातचीत मत करो। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए,
एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे 2/4, 2/4, तो ये कटेगा तो कितना, 1/2। तो ये कौन सी है, पी के रूप में लिखा हुआ है, और ये कौन सी, क्यू के रूप में, और ये दोनों कौन सी होता है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा है। और ये भिन्न बराबर सूत्र होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश बटे हर। ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि क्योंकि क्यों के जगह, क्यों के स्थान पर, क्यों के स्थान पर, क्यों के स्थान पर शून्य, क्यों के स्थान पर शून्य शामिल, क्यों के स्थान पर शून्य शामिल नहीं है। यदि शून्य, क्यों के स्थान पर शून्य शामिल होता तो ये अपरिमेय संख्या होता। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा रहेगा 5/0, 5/0, तो 0 से जब 5 में देंगे तो अनडिफाइंड होता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। इसका मतलब होता है, अर्थ होता है अनंत। क्या होगा, ये अनंत होता है। क्या होंगे, अनंत। इसका अर्थ क्या होता है, अनंत। अपरिमेय संख्या का इसका अपोजिट होता है, उल्टा होगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो किस रूप में होगा, पी बटे क्यू के रूप में हो, पी बटे क्यू के रूप, पी बटे क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू इक्वल टू 0 हो, क्यू इक्वल टू 0 हो तो उसे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे या कहते हैं। जैसे हो जाएगा √2/2, √3, 1/, या इस तरह से लिख सकते हो √3/7, etc। ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या हो गया, और ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग देखिए इसको कि वैसी संख्या जो किस रूप में होगा, पी बटे क्यू के रूप में होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय। और 1/2 ये परिमेय संख्या है। और आप लोग जानते हैं परिमेय संख्याओं के भिन्न के रूप में लिखा जाता है, एक ऊपर वाला अंश, नीचे वाले हर होते हैं। और हर के स्थान पे यदि क्यू के स्थान पर शून्य शामिल नहीं होगा तभी ये परिमेय होगा, तभी ये क्या होगा, परिमेय, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बात समझ रही है, ठीक। और यहाँ पे देखो, यदि शून्य दे देते हैं तो क्यू के स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, और इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू बराबर क्या हो जाए, 0 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2/2, √3, √3/7 और etc। और भी हो सकता है अंक, ठीक है। बंद करो नीचे, समझिए। यहाँ पे हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कहने का मतलब इसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय। जैसे 1, 2, √3, √3 क्या है, √3 है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
और 1 क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय अपरिमेय इस तरह से संख्या है, और इन सभी के संग्रह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। आज की वीडियो में यहीं तक, इतना ही। अब अगले वीडियो में बताया जाएगा।